और दोस्तों आपको पता ही है अभी हरियाणा में अप्रैल के महीने में लाइट कट जाएगी। तो लाइट कटने के बाद हमारे एरिया में जितने भी ऑन ग्रिड सोलर लगे हुए हैं वो कोई भी काम नहीं करेगा। जिसके घर में हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है सिर्फ उन्हीं का काम करेगा। आपको उसी ऑन ग्रिड सोलर को यूज करना है लाइट भागने के बाद भी। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है, तो आपकी जब लाइट भाग जाएगी तो आपके सोलर पैनल की जितनी भी लाइट बनती है वो सारी लाइट आपके जो घर पे नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी आपका लगा हुआ है उसमें सारी पावर चली जाएगी और लाइट आएगी तो फिर आपकी ऑन ग्रिड सोलर में पावर चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि गांव में ज्यादातर दिन में लाइट नहीं रहती है तो हमारा ऑन ग्रिड सोलर फ्री पड़ा रहता है, वो कुछ काम ही नहीं करता है, वो बेकार है। यूज करने के लिए क्या करोगे? तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो भाई और अपना हाइब्रिड इन्वर्टर लगाओ काफी कॉस्टली, तो कोई सॉल्यूशन है नहीं आपका। तो थारा भाई सॉल्यूशन लेके आया बहुत बढ़िया वाला। अब आपका ऑन ग्रिड सोलर पे लाइट भागने के बाद भी आपका इन्वर्टर बैटरी काम करेगा। तो वो कैसे काम करेगा आपको हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, तो आज आपको दिखाएंगे कि लाइट भागने के बाद ये हमारा ऑन ग्रिड पे सोलर कैसे काम करेगा। यानी हमारा ऑन ग्रिड जो सोलर होता है ये लाइट भागने के बाद काम नहीं करता। आपका छत पे 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट कितना भी सोलर है, तो ये सोलर लाइट भागने के बाद आपका काम करता नहीं है। किस पे? ऑन ग्रिड सोलर पे। तो आपको एक हाइब्रिड इन्वर्टर लेना पड़ता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। और ये हमने एक हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हमने एक 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है और हमने अपनी लगाई हुई डिवाइस। वो डिवाइस क्या करेगी, जब लाइट भागती है तो लाइट भागने के बाद हमारे इस इन्वर्टर में वो सारी पावर सप्लाई इसमें कर देगा, कौन सी? सोलर की। और जब लाइट आ जाती है तो वो सारी अपनी सीरीज में करके हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर में डाल देगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो ये हमारा जैसे कितना भी सोलर लगा हुआ है छत पे, तो ये धूप भी निकली हुई है और आपकी ग्रिड नहीं है, तो ये हमारा काम नहीं करता ऑन ग्रिड सोलर पे। तो ये हमने अपना हाइब्रिड इन्वर्टर तैयार कर दिया। ये हमारा 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है जो हमने कस्टम बना दिया। ये अपना इन्वर्टर का दिखाएगा, ये अपना कंट्रोलर का दिखाएगा। ये बना होगा एक फ़ैन और ये ऑन ऑफ का स्विच। तो अभी टेस्टिंग के लिए हमने ये बना दिया और इसको फिर अच्छी सी कैबिनेट में फिट कर देंगे। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारी होगी पीसीबी और ये हमारा हो गया एससीसी सोलर चार्ज कंट्रोलर। और नीचे हमारा सिस्टम है ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड पे कन्वर्ट करने वाला। तो हमने इसी में सारा सिस्टम डाल दिया। तो ये क्या करेगा, तो इसकी बैक साइड में आप देख रहे होंगे, तो ये अपना इसमें हमने ऑन ग्रिड के ये आउटपुट अपनी ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जाएगा, ये दोनों स्टिंग। और इसके बाद PV1 की एक सीरीज़ यहाँ पे उतर जाएगी, PV2 पैनल 2 की एक सीरीज़ यहाँ पे उतर जाएगी और एक सीरीज़ यहाँ पे उतर जाएगी। ये दो पैनल हमने सीरीज़ में कर लिए हैं। तो 80 के आसपास VOC जाएगी। तो हमारा जब ये लाइट भाग जाएगी, ग्रिड कट जाएगी, सारे पैनल्स को अपना पैरेलल में करके हमारे इस वाले इन्वर्टर में दे देगा। और जब ग्रिड आ जाएगी तो ये सारे पैनल को सीरीज करके हमारे यहीं से आउटपुट निकाल के हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर में हमारी सप्लाई चली जाएगी। तो आगे आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमने कनेक्शन किए हैं यहाँ पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे। कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। ये हमारी एक ST लगी हुई है। हमारी इस ST में PV1 इनपुट है, PV2 इनपुट है, PV3 इनपुट है और ये हमारी ऑन ग्रिड सोलर की आउटपुट है। तो ये कैसे काम करता है, हमारी जितनी भी सीरीज हम ऊपर से लाते हैं स्पेशल सोलर पे, जैसे हमारे ऊपर 6 पैनल लगे हुए हैं तो हमने 2 पैनल की सीरीज करके सबके अलग अलग वायर लेके आए हैं। यानी 2 पैनल के अलग वायर है, फिर 2 पैनल के अलग वायर है, फिर 2 पैनल के अलग वायर। जो आप सीरीज ऊपर करते हो ना वो सीरीज हम नीचे ले आए, यानी 2 पैनल की अलग, 2 पैनल की अलग, 2 पैनल की अलग। तो टोटल हमारे 6 पैनल होंगे 550 वाट के। तो हमारा 3 किलोवाट का ये सेटअप हो गया। 3 किलोवाट अपना यूज करना ऑन ग्रिड में, तो ये क्या करेगा, सीरीज बना के, सोलर की सीरीज बना के एक सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। जिसकी VOC 240-250 के आसपास होती है, वो अपनी इसमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर में चली जाएगी। जैसे ही ग्रिड भाग जाएगी, जैसे ग्रिड पीछे से कट जाएगी, तो ये हमारा सिस्टम क्या करेगा, ये वहाँ से लाइट कट करके ये हमारे इन्वर्टर में दे देगा। इन्वर्टर में जितनी VOC आपको चाहिए हमारा सिस्टम उतनी VOC बना के आपके ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में
ये आपकी ऑफ ग्रिड बैटरी में दे देगा सप्लाई। तो ये लाइट भागने के बाद हमारा इन्वर्टर काम करता है। तो आप भी इस चीज़ को हमसे लगवा सकते हो। मैं आपको MCB काट के दिखाता हूँ मेन ग्रिड की। ये हमारी लाइट भाग गई, ठीक है। तो लाइट भागने के बाद ये क्या करेगा, जैसे इसमें 2 स्टिंग आई ड्यूल MPPT की, तो ये स्टिंग हमने इस इन्वर्टर पे कर रखी है। तो देखिए अभी लाइट काट दी हमने, और लाइट काटने के बाद ये हमारा सिस्टम देखना सोलर पावर अवेलेबल लिखा हुआ आएगा। अभी इस पे दिखवाया ना सोलर पावर अवेलेबल, और ये हमारी बैटरी को एम्पियर दे रहा है, यानी हमारी बैटरी चार्जिंग हो रही है। जैसे ही मैं MCB उठाऊंगा, जैसे ही अपनी ग्रिड आ जाएगी, तो अपना सिस्टम क्या करेगा, हमारे सारे पैनल को यहाँ से कट कर देगा, कट करके हमारे इस सिस्टम में दे देगा। जैसे ही ग्रिड आ गई है तो इसकी दोनों स्टिंग में ये देखिए, अभी देखो इसमें 202 VOC आ गया। मैं ग्रिड काटूंगा तो ये एक स्टिंग को क्या करेगा, ये देखिए यहाँ से कट जाएगी, ये कट गई। एक स्टिंग जाती रहेगी हमारे इसमें इन्वर्टर में। एक स्टिंग पे हमने 3 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ है, तो ये 3 किलोवाट सोलर अब हमारे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में चला गया है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे हमारा सोलर पावर वही अवेलेबल लिखा आएगा। अब देखो ये आ गया सोलर पावर अवेलेबल, और ये फिर हमसे हमारा सिस्टम काम करना शुरू हो गया। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आपकी ऑफ ग्रिड आपकी लाइट नहीं है, तो ये अपना जितने हम पैनल चाहेंगे कस्टम, उतने पैनल हमारा ऑफ ग्रिड पे चला जाएगा और हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। अब देखिए जैसे ही हमने ग्रिड उठाई, अब देखना यहाँ पे हमारी DC यहाँ पे ट्रैक कर लेगा ऑटोमेटिक सिस्टम। ये देखिए ये आ गई DC और ये एम्पर स्टार्ट हो गए। तो आपको कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई चेंज और वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस हमारी ट्रैक कर लेती है ग्रिड को, और जैसे ही ग्रिड रहेगी तो इसमें लाइट दे देगा, और जैसे ही ग्रिड कट गई तो इसमें लाइट आ जाएगी। अब ग्रिड कट गई वहाँ से, तो यहाँ पे सोलर पावर अवेलेबल लिखा हुआ आ गया, और यहाँ से हमारी डिस्कनेक्ट हो गई। जैसे लाइट भाग गई है, तो ये चाहे 5 किलोवाट है, चाहे 10 किलोवाट है, चाहे 20 किलोवाट है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम हमारा काम नहीं करता है भाई। ये हमारा काम करता है लाइट आने के बाद, यानी ग्रिड पे ही काम करता है। तो अब आपका सोलर ऊपर कितना ही लगा हुआ है, 5 किलोवाट 10 किलोवाट, तो आपके घर में लाइट बिजली नहीं देगा। तो उस बिजली को यूज करने के लिए सोलर की, तो हमने ये अपना ऑटो चेंज और सिस्टम और इन्वर्टर बनाया हुआ है। तो ये इन्वर्टर हमारा आपका लाइट भागने के बाद भी ऑन ग्रिड पे काम करेगा, हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।